तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के बीच जो कहानी लेकर आई हूँ, यहाँ की कहानी मैंने पहले भी आप सभी को सुनाई थी। राजस्थान के एक जिला लगता है मंदसौर, जहाँ के बाघर समुदाय के लोग, जिनकी कहानी मैं आप सभी को सुना चुकी हूँ कि वहाँ उस गांव में किस प्रकार लड़कियों द्वारा देह व्यापार का काम चलता है और उसी से पूरे परिवार का खर्च चलता है। यह काम उनके माता पिता भी करते हैं और वह लोग स्वयं अपनी लड़कियों के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाते हैं। उसी जगह की, उसी इलाके की एक लड़की जो कि सामने आई है, जिसका नाम भारती है, और आज की कहानी मैं उसी की बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच एक बार और कुछ दिन पहले भी लेकर आई थी, जो राजस्थान के निकट मंदसौर जिला में एक बाछड़ समुदाय के लोग रहते हैं, जहां की कहानी मैं कुछ दिन पहले आप सभी के बीच लेकर आई थी। और मैंने बताया था कि किस प्रकार वहां लड़कियों के साथ किस प्रकार का काम करवाया जाता है और वहाँ का पूरा उस समुदाय के लोग उस काम में ही अपने बच्चियों को धकेल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम भारती रहता है, और यह बाछड़ समुदाय के उन लोगों के एक परिवार से यह लड़की रहती है जिसका नाम भारती है। और इसके परिवार में इसके मम्मी पापा, इसके भाई बहन सभी लोग रहते हैं। इस भारती को उस काम में ज़बरदस्ती इसके परिवार वालों द्वारा धकेला जाता है, जो कि काम देह व्यापार का था। आपको मैंने पिछली स्टोरी में भी यही बताया था। वहाँ मंदसौर जिला के बाछड़ समुदाय के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उस पूरे गांव में वैश्यावृत्ति का काम चलता रहता है और यहाँ देह व्यापार लड़कियों द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि उस पूरे गांव का यही रिवाज है कि उस जहाँ जितनी भी उस गांव में औरतें रहेंगी, वह सब यही काम करके अपना घर परिवार चलाएंगी, और उन औरतों की जितनी भी लड़कियां रहेंगी उनको भी यही सब काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार वहाँ की औरतें अपनी लड़कियों को भी उस काम में ज़बरदस्ती धकेल देती हैं, अगर लड़कियां नहीं करना चाहें तो भी। और अगर लड़कियों का मन हो कि वह शादी ब्याह करना चाहती हैं तो उनके माँ बाप उनकी शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि घर चलाने के लिए तुम्हें यही सब काम करना पड़ेगा। तो मंदसौर जिला के बाघड़ समुदाय के लोग उस पूरे गांव में इस तरीके से फैले थे जैसे कि सारे लोगों के घर में वही काम किया जाता था। इस भारती की मम्मी ने भी अपने बाद भारती को उसी काम में धकेला था और उससे भी देह व्यापार वैश्यावृत्ति का काम करवाती थी। जब भारती कहती थी कि उसे आगे पढ़ना है तो भी उसकी मम्मी उसकी पढ़ाई बंद करवाकर उसे इस काम में धकेल देती है। तब इसकी मुलाकात एक लड़का है जो कि उसी के गांव का है, आकाश। यह आकाश नाम का लड़का वहां जाता है और उससे मिलता है। तभी दोनों में बातचीत के जरिए अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तब वह लड़की भारती उससे कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं यह सब काम अपने मर्जी से नहीं, अपनी मम्मी के मर्जी से करती हूँ, अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तब आकाश जो है उससे कहता है कि तुम यह सब काम छोड़ दो, और वह उसकी पढ़ाई करवाने के लिए उसे एक हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा देता है। लेकिन भारती की मम्मी जो है उस हॉस्टल तक पहुंच जाती है और वहां से भारती को निकालकर वापस उसी गांव में उसी नर्क की जगह पर ढकेल देती है, जिससे कि वहां कई सारे आदमियों द्वारा हर रोज़ इस बेचारी भारती को अपने शरीर का शोषण करवाना रहता था और कुछ लोग जानवरों की तरह उससे पेश आते थे, और यह बेचारी भारती कुछ नहीं कर पाती थी। तब फिर आकाश की नज़र उस पर फिर पड़ती है और वह उसका पता लगाते हुए उसके घर पहुंचता है और उसकी मम्मी से बातचीत करता है। लेकिन उसकी मम्मी साफ साफ इनकार कर देती है कि वह भारती को नहीं जाने देगी, जो कि यह अभी 17 साल की लड़की थी। सिर्फ इतनी कम उम्र में भी उसकी मम्मी को अपनी लड़की पे ज़रा भी तरस नहीं आता है और वह उसको
पढ़ाने की जगह उस नर्क की जगह में ढकेल देती हैं। तब आकाश जो है वह वापस चला जाता है और वह उस भारती को यह कहता है कि मैं एक न एक दिन तुम्हें यहाँ निकालने के लिए ज़रूर आऊँगा और तुम्हें यह सब काम से आज़ाद करा दूँगा। तब वह पुलिस वालों की मदद के लिए जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग मेरी मदद कीजिए और मैं भारती की मदद करना चाहता हूँ, उसे उस नर्क की जगह से निकालना चाहता हूँ। तब ये आकाश जो है पुलिस के पास जाता है और वहाँ से पुलिस के साथ ही भारती के घर पहुँचता है और वहाँ से उसकी मम्मी से उस लड़की का पता पूछकर जब पहुँचता है जहाँ की भारती से कितनी बेरहम तरीके से वह लोग उसके साथ पेश आ रहे थे और जहाँ उससे देह व्यापार करवाया जाता था, वह बेचारी लड़की पुलिस के सामने काफ़ी रोने लगी और पूरी सच्चाई बताई। और भारती के साथ साथ वहाँ से और 5 ऐसी लड़कियाँ मिली जिनके परिवार वाले खुद उन्हें वहाँ छोड़कर गए थे। तो फ्रेंड्स जैसे ही पुलिस के सामने वह लड़की आई और पूरी अपनी कहानी बताने लगी, पुलिस वाले उस लड़की को और आकाश को लेकर थाने जाते हैं, जो कि फिर उसका एडमिशन उसी हॉस्टल में करवा दिया जाता है और भारती फिर पढ़ने जाती है। लेकिन इन सब के बाद भी भारती की माँ जो है वह चुप नहीं बैठती है। इसलिए जैसे ही कुछ दिन बीतता है, पुलिस वाले थाने बुलाकर आकाश और भारती, जो कि एक दूसरे को पसंद करते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पुलिस वाले ने इन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी करवा दी और अब दोनों खुशी खुशी उस नर्क से आज़ाद हो गए हैं और उस गांव को छोड़कर वह लोग चले गए हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।